हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल इंग्लिश समाधान। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो सेंटेंस जो डेली लाइफ में आपको आनी चाहिए। और इंग्लिश बोलना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका कोई लेटेस्ट या फिर जो है कि चीज़ें बिल्कुल ऐसी हों कि इससे बाहर आप बोल नहीं सकते। तो इससे संबंधित कम से कम आप पहले शुरुआत करें और देखिए वो कौन से सेंटेंस है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए। यानी किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है, यानी क्या चल रहा है, तो उस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज इट गोइंग। कैसे बोलेंगे? हाउ इज इट गोइंग, यानी कैसे हो, क्या चल रहा है। ठीक है, किसी व्यक्ति से फोन पर पूछते हैं कैसे हो, क्या चल रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? दरवाजा खोलो। यदि आप किसी व्यक्ति से कहते हो कि दरवाजा खोलो तो कैसे बोलोगे? ओपन द डोर। कैसे बोलोगे? ओपन द डोर। कैसे बोलेंगे? ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो। अगला सेंटेंस देखिएगा भैया जी। अगला सेंटेंस क्या कर रहा है? अलमीरा को आधा खुला रखो। अलमीरा का मतलब होता है अलमारी। क्या होता है? अलमारी, यानी अलमारी को आधा खुला खुला रखो तो क्या हो जाएगा? कीप द अलमीरा हाफ ओपन। क्या बोलेंगे? कीप द अलमीरा हाफ ओपन, यानी अलमारी को आधा खुला रखिए। ठीक है, ऐसे जो डेली सेंटेंस आप जो रोजाना बोल सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है? खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो। खाते वक्त अपना मुंह बंद रखो, ऐसा व्यक्ति को सजेशन दिया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग। क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग, यानी खाते समय मुंह, कुछ लोग मुंह फाड़ के खाते हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा नहीं रहता। ठीक है, जैसे ब्रेकफास्ट हो या फिर आपका लंच हो या डिनर हो, तो खाते समय थोड़ा सा मुंह बंद रखें। ठीक है, चलिए, कुछ लोग बातचीत करना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट, कपड़ों को कील पर लटका दो। कई बार क्या है, हमारे माइंड में ये आता है कील की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, तो वो सब सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। कपड़ों को कील पर लटका दो, क्या हो जाएगा? हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल्स। इसको नेल बोलते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं इसे? नेल बोलते हैं। आपने जो है कि ट्रेन में भी देखा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कपड़ों को कील पर लटका दो, यानी क्या हो जाएगा? हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा। टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपन। कपड़ों को बाहर सुखा दो। कई बार क्या होता है कि बाहर सुखाने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? देखिएगा, कपड़ों को बाहर सुखा दो या फिर लटका दो या फिर धूप में डाल दो, तीनों का मतलब एक ही होता है, पुट द क्लोथ्स इन द सन। क्या बोलेंगे? पुट द क्लोथ्स इन द सन, यानी कपड़ों को धूप में डाल दो। तो ऐसे डाल दो भैया जी, क्या हो जाएगा? ये सूख जाएंगे आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? जूते पहन लो। किसी व्यक्ति से अपन कहते हैं कि जूते पहन लो तो क्या बोलेंगे? पुट ऑन द शूज। क्या बोलेंगे? पुट ऑन द शूज, यानी जूते पहन लीजिए। देखो कितने शाइनिंग वाले जूते हैं। चलो, अगला सेंटेंस, जूते उतार दो। कई बार आपने देखा होगा कई जगह लिखा रहता है कि जूते पहनना मना है, कृपया अपने जूते बाहर रखें। ठीक है, तो क्या हो जाता है? प्लीज रिमूव योर शूज। क्या बोल सकते हैं? प्लीज रिमूव योर शूज, ऑप्शन ए। दूसरा, और दूसरे तरह से कैसे बोल सकते हैं? प्लीज टेक ऑफ योर शूज। क्या बोल सकते हैं? प्लीज टेक ऑफ योर शूज। दोनों का मतलब होता है अपने जूते उतार दीजिए, अपने जूते खोल दीजिए, अपने जूते हटा दीजिए। ठीक है, अगला अगला सेंटेंस देखिएगा। अगला सेंटेंस क्या कहता है आपसे? संतरा छील दो। ठीक है, अब ये केवल संतरा के लिए नहीं है, काफी सारे फल होते हैं जिनको छीला जाता है। ठीक है, चाहे फिर आपका केला हो या फिर आपका सेब हो, संतरा हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। क्या बोलेंगे? रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं? पील ऑफ द ऑरेंज। या फिर क्या बोल सकते हैं? पील ऑफ द ऑरेंज, यानी संतरे को छील दो। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा दोस्त। अगला सेंटेंस देखिएगा। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? संतरा छील दो। ठीक है, या छिलका उतार दो, दोनों का मतलब क्या होता है? पील ऑफ द ऑरेंज या फिर आपका रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, यानी आपके संतरे को छील दो। केला भी हो सकता है। अगला सेंटेंस, आपसे किसी व्यक्ति को, आपने किसी घर में किसी मतलब छोटे से बड़े से क्या कहना है, तो आपको कहना है टीवी ऑफ कर दो। क्या बोलेंगे आप उसे? टीवी ऑफ कर दो। तो स्विच पे पावर बटन होता है जिसे आप प्रेस करेंगे टीवी ऑफ हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे क्या? स्विच ऑफ द टीवी। क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ द टीवी या फिर आपका स्विच ऑफ द टीवी। क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ द टीवी या फिर टर्न ऑफ द टीवी। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखिए। आवाज बढ़ा दो। जैसे मान लो कि आपने किसी से कहा कि आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो क्या करेंगे? इंक्रीज द वॉल्यूम या फिर क्या करेंगे? टर्न द वॉल्यूम अप। दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कीजिए, दोनों ही ग्रामेटिकली सही है। यानी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। क्या करेंगे? वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, यानी क्या है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो यानी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अगला सेंटेंस देखिएगा दोस्त। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे? वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। ऐसे व्यक्ति जिसको केवल और केवल टीवी पसंद है, आईपीएल चल रहा है तो भाई साहब सामने से हटेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द, यानी पूरे दिन उसको जो है कि नाश्ता वगैरह, खाना पीना जो भी है वहीं पर चाहिए। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा। बहुत ज्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखों खराब कर सकता है। बहुत ज्यादा टीवी देखना आपकी आंखों को खराब कर सकता है, तो क्या हो सकता है? देखिएगा, क्या कह सकते हैं? वॉचिंग टू मच टेलीविजन मे डैमेज योर आईज।
यानी वॉचिंग टू मच टेलीविजन, यानी अधिक टीवी देखना आपकी आंखों को खराब कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति लगातार मतलब जो कि 10-10 घंटे 5-5 घंटे टेलीविजन देखता है तो इट अफेक्ट्स योर आईज, ये आपकी आंखों को प्रभाव डालता है, खराब करता है। आप इसे डैमेज लग सकते हैं, रूइन बोल सकते हैं, स्पॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा, मुझे धारावाहिक देखना बहुत पसंद है। कुछ लोग होते हैं जो सीरियल देखना पसंद करते हैं, तो ये आपका पॉपुलर सीरियल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, कोई क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, व्हाटएवर, इट्स अप टू योर चॉइस, व्हाटएवर विश यू टू वॉच यू कैन वॉच। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है सीरियल को बोलते हैं धारावाहिक, आई लव टू वॉच सीरियल। अगला पॉइंट, फैन ऑन कर दो, यानी फैन को ऑन कर दो, क्या बोलेंगे, स्विच द ऑन फैन, क्या बोलेंगे, स्विच ऑन द फैन, या फिर बोलेंगे टर्न द फैन ऑन, दोनों तरीके से बोल सकते हैं मित्र। अगला देखिएगा, अगला फ्रेंड्स क्या होता है, मैं इसे ठीक करवाऊंगा। अब देखो कई बार क्या है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, आपने किसी को विश किया, ग्रीटिंग किया, गुड मॉर्निंग, अब उससे आगे बात कैसे करनी वो समझिएगा। जैसे आपका फैन खराब हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, मैं इसे ठीक करवाऊंगा, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, क्या बोलेंगे, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। ठीक है, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, मैं इसे ठीक करवाऊंगा। ठीक है, चलिए 4500 रुपये लग रहे हैं, यानी बात सोचा हमने कि इसका कॉस्टिंग कितनी है, इसका खर्चा कितना आएगा, तो हमने कहा इट इज कॉस्टिंग 4500, यानी ये 4500 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा आना या फिर किसी चीज में पैसे लगना। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिएगा, इससे बढ़िया तो मैं नया मोबाइल खरीद लूंगा। ये मतलब व्यक्ति ने सोचा, बोले कि यार 4500 रुपये इसमें लगाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ नया मोबाइल खरीदें। इसके दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इट्स बेटर टू बाय अ न्यू मोबाइल देन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आई वुड रादर बाय अ न्यू मोबाइल फोन। ठीक है, ये हमारी चीजें यहां तक अपने डिस्कस करनी थी। ठीक है, चलिए एक और देखिएगा, बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। ये आपका सीन है जे एंड के का, जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वहां पर आपका मौसम कैसा रहता है, एकदम शानदार, सुहावना, प्लेजेंट, क्या बोल सकते हैं, प्लेजेंट, द वेदर इज वेरी प्लेजेंट। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिएगा, कहीं नजर ना लग जाए। ये सेंटेंस कई बार जो है कि हमारी मतलब जो है कि जुबान पर, हमारी टंग पर लगा ही रहता है। क्या बोलते हैं, नजर ना लगे, तो क्या बोल सकते हैं, टच वुड, कहीं मतलब जो है कि नजर नहीं लगे। टच वुड एक सेंटेंस, एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नजर ना लगे। ठीक है, चलिए ये भी वर्ड आपको आई होप कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो आज का सेशन आपका वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।